वेलकम गाइस। क्या भगवान राम सच में मांस खाते थे? ऐसा अभी ना एक मूवी आई है अन्नपूर्णम करके, उसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है, बोल रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी अभी ट्रेंड में चल रहा है कि हाँ भगवान राम मांस खाते थे या नहीं खाते थे। जो भी है ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, क्लियर हो जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। सो गाइस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या भगवान राम सच में मांसाहारी थे? ऐसे नहीं उनको मीट खाने का शौक था, जैसे कि जाकिर नायक जैसे उल्लूबाजी लोग बोलते हैं। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी पता था। वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा लक्ष्मण सीता द्वारा मांसाहार के अनेकों 323 पृष्ठ पर है। अयोध्या कांड 52वां सर्ग का है। तौ तत्र हत्वा चतुरो। शायद इन दिनों दोस्तों आप कहीं ना कहीं एक वीडियो को तो जरूर देखे होंगे कि भगवान राम जी तो मांस बिल्कुल नहीं खाया करते थे, पर उनको जबरदस्ती मांसाहारी बताया गया है एक और मूवी इसी में। बात को साबित करने के लिए कि भगवान राम जी मांसाहारी नहीं है, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के बाद वीडियो तो अपलोड हो ही रही है। मगर असल में इसकी हकीकत क्या है कि भगवान राम जी मांस खाते थे या नहीं खाते थे, जो कि आपकी नजरों के सामने ही छुपाया जा रहा है और आप उस असलियत को जान नहीं पा रहे हैं। वही असलियत आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो मेरे भाई हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप डिटेल इस बात को जानने जा रहे हैं। तो आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आखिर तक देखने के बाद ही इसकी असली हकीकत आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए। चलिए देखते हैं। या तो उनकी नीयत में खोट है या फिर उनके ज्ञान का सिक्का ही खोटा है। लेकिन अन्नपूर्णी फिल्म में खोट तो है मूवी में, हाँ। और इस बात की गारंटी गारंटी क्या भगवान राम सच में मांसाहारी थे या फिर नीयत और ज्ञान में खोट रखने वालों ने किसी साजिश के तहत उन्हें मांसाहारी बता दिया है? आज बात करेंगे विस्तार कोई से। साजिश है क्या? ये सवाल या बवाल। कहिए कि बवाल शुरू हुआ है एक फिल्म से जिसका नाम है अन्नपूर्णी। अन्नपूर्णी मूवी ना। फिल्म स्ट्रीम हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। इस फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा और एक्टर जय संपत के बीच एक सीन नयनतारा है। जय संपत। उस सीन में जय संपत सीढ़ियां चढ़ते हुए नयनतारा को वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक सुनाते हैं। वो कहते हैं, तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान आदाय मध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ। जय संपत नयनतारा से कहते हैं, वाल्मीकि ने रामायण में कहा है कि जब वनवास में भूख लगी थी तब राम, लक्ष्मण और सीता ने जानवरों को मारकर पकाकर खाया था। रामायण में भी लिखा है कि उन्होंने नॉनवेज खाया था। राम जी तो विष्णु के ही अवतार है ना। अब अन्नपूर्णी फिल्म का ये सीन जो भी देखेगा वो तो यही मान लेगा कि अन्नपूर्णी में वाल्मीकि रामायण के श्लोक के हवाले से कहा गया है, तो ये सच ही होगा कि राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान भूख लगने पर जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें खा जाते थे। हालांकि ये सरासर झूठ है। और सरासर। वाल्मीकि रामायण के श्लोक की जिन 2 लाइनों का जिक्र कर राम, लक्ष्मण और सीता को मांसाहारी साबित किया गया है, उस पूरे श्लोक को इस फिल्म में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रथम खंड के अयोध्या कांड के 52वें सर्ग का आखिरी श्लोक यानी कि श्लोक संख्या 102 में साफ साफ लिखा है, तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराह मृष्यम पृषतम महारुरुम आदाय मध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ वासाय कालयतुर वनस्पतिम। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस श्लोक का हिंदी में जो अनुवाद लिखा है उसे मैं शब्दशः पढ़ रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण का वो श्लोक और वो अनुवाद भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें लिखा है, वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। एक वृक्ष के नीचे चले गए। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 52वें सर्ग के श्लोक संख्या 102 में ये तो लिखा है कि भगवान राम ने मृग यानी कि हिरणों पर बाण चढ़ाया। हिरणों पर बाण चढ़ाया। ये नहीं लिखा है कि उन्होंने उनका मांस खाया। खाने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने कंदमूल ही खाए हैं। लेकिन ये अर्थ साफ तभी होगा जब आप पूरा श्लोक पढ़ेंगे। अन्नपूर्णी बनाने वालों ने यहीं पर बड़ा खेल कर दिया है। सिनेमा वालों ने श्लोक की पहली लाइन बोली है जिसमें 4 हिरणों को मारने का जिक्र है और फिर तीसरी लाइन जिसमें भूख लगने पर खाने का जिक्र है। लेकिन फिल्म वालों ने दूसरी लाइन में हिरणों के जो नाम लिखे हैं और चौथी लाइन में खाने के लिए कंदमूल के जिक्र को सिरे से गायब कर दिया गया है। और यही वजह है कि भगवान राम को अपना आराध्य मानने वालों ने अब फिल्म अन्नपूर्णी और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक मुंबई और जबलपुर
दो जगहों पर अभिनेत्री नयनतारा समेत पूरी फिल्म के स्टार कास्ट, उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हो गया है। और सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका है जो इस फिल्म के साथ ही नेटफ्लिक्स को भी बैन करने की बाइकआउट हो रहा है, मतलब इस सब का ना। जब ये हिरण को देखा सीता मैया ने, सीता मैया ने कहा ये हिरण कितना अच्छा है। वास्तव में सीता मैया क्या था, सीता मैया ने कुटिया के पीछे एक गार्डन बना के रखा था। उस गार्डन में वहां पर कई सारे ऐसे गिलहरियां, खरगोश इनको रखा करती थी और इनसे स्नेह करती थी। ऐसे नहीं उनको मीट खाने का शौक था, जैसे कि जाकिर नायक जैसे उल्लू पाजी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं था है कि जो है उनको हिरण का मांस खाना था, तो बोली नहीं आज हम हिरण का मांस। ऐसा नहीं था, मतलब नहीं तो क्यों बोलती हो हिरण लाने के लिए? क्योंकि ये जो भाई साहब लोग हैं, जाकिर नायक जैसे लोग, क्योंकि ये लोग हिरण को देखे क्या सोचेंगे, हमें तो टंगड़ी खानी है, टंगड़ी खानी है। लेकिन असल में उस वक्त सीता मैया ने जब बोला मुझे हिरण चाहिए, तो हिरण को खाने के लिए नहीं बोला। असल में उनकी इच्छा थी जब हिरण आएगा तो मैं इसको स्नेह दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे जो कुटिया के पीछे जो गार्डन है जहाँ पर कि ये प्यारे प्यारे जानवर रहते हैं, उनमें से इसको भी सम्मिलित करूंगी। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गार्ड में उंगली किया ना, अभी बताता है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा, लक्ष्मण सीता द्वारा मांसाहार के अनेकों श्लोक अनेकों खंडों में मिलते हैं, अनेकों अध्यायों में मिलते हैं। लेकिन कुछ जो है लोग इसका बहुत प्रबल विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, राम जो है विशुद्ध शाकाहारी थे, राम कभी मांसाहारी नहीं हो सकते थे। लेकिन दोस्तों, ये तो आप और हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में जब भी रहा हो रामचंद्र जी का समय, जैसा कि त्रेता युग बताया जाता है, तो उस समय जो है अन्न इतना नहीं होता था, अन्न की पैदावार नहीं थी और लोग जो है प्रायः मांसाहार पर ही निर्भर होते थे। और आदि मानव तो हमेशा से मांसाहार से ही प्रारंभ किया और आज भी हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में तमाम लोग जो है मांसाहारी हैं, शाकाहारी मांसाहारी ज़्यादा हैं। वाल्मीकि रामायण में कई जगह जो है श्री राम और सीता और लक्ष्मण द्वारा मांस खाने के प्रसंग आते हैं संस्कृत में। लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो मूल रामायण में सही था, लेकिन जो आजकल बाद में छपी हैं उनमें जो है गीता प्रेस गोरखपुर ने जानबूझ करके मिसट्रांसलेशन किया है, उसको मांस को जो है फलों का गूदा बता दिया है, जगह फलों का गूदा। तो दोस्तों, ये उसने जो है जानबूझ करके किया है और लोगों को भ्रमित किया है। और इसी के आधार पर लोग जो राम के शाकाहारी होने के समर्थन में अपने तर्क देते हैं। क्योंकि तुलसी इसने वाल्मीकि रामायण में गीता प्रेस गोरखपुर ने जगह जगह जो है आप देखेंगे स्पष्ट रूप से मांस शब्द है, तो मांस शब्द को ही फल का गूदा का कोई मतलब नहीं होता है। भूनने का, सेकने का, उसको तलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जानबूझ करके ये जो है मिस ट्रांसलेशन किया गया है दोस्तों। और गूगल पर सर्च करते हैं तो अनेकों वेबसाइट समर्थन में है कि रामचंद्र जी शाकाहारी थे, अपने अपने तर्क हैं। और इसी तरह के तर्क हैं कि वो मांस को फल का गूदा बता देते हैं। और अनेकों जो है इसके वास्तविक अर्थ भी रखते हैं कि ये जो है मिस ट्रांसलेशन किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर ने। तो दोस्तों, अनेकों वेबसाइट हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी ही एक वेबसाइट के हवाले से, और देखिए ये हमारे पास ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, प्रथम भाग है। इसमें केवल जो है बालकांड और किष्किंधा कांड और अयोध्या कांड, ये कांड हैं। तो इसमें से आज हम कुछ प्रमुख जो है प्रसंग आपके सामने रखते हैं। और एक मैंने देखी wordpress.com नाम से एक वेबसाइट है, उसमें मिथबस्टर नाम से शीर्षक है और उसको आप भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये अंग्रेजी में है, सरल हिंदी में करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें कहते हैं वो प्रत्येक अर्थ बता करके, शब्द का अर्थ बता करके कि ये जो है मिस गाइड किया गया है रीडर्स को। आगे चलते हैं। श्री रामचंद्र जी एंड श्री लक्ष्मण किलिंग एनिमल्स फॉर मीट। रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी जानवरों को मीट के लिए मारते हैं। दो संस्कृत टेक्स्ट। तत्रम हत्वा चत्रो महामृगाना बराहम रस्यम प्रस्था आदायम मेध्यम तुरतम बुभेक्षितो वासाय काले ययाति। ये जो है श्लोक है 52/102। यहाँ चलते हैं 52/102। हाँ, ये है दोस्तों 323 पृष्ठ पर है। अयोध्या कांड
अयोध्याकांड 52वां सर्ग का है। तौ तत्र हत्वा चत्रो महामृगाना बरहम रस्यम प्रस्थम महारुरुम आदाय मेध्यम त्रुतमुपक्षितो वासाय काले यय तुर्वन वनस्पतिम। 102 पृष्ठ पर है। देखिए इसका जो है एक एक अर्थ का शब्द का दिया है। बराहम ऋष्यम ए वाइट फूटेड मेल एंटीलोप। ये ऋष्यम जो दिया हुआ है यहाँ शब्द, ऋष्यम का मतलब है, बराहम का मतलब है सुअर। सुअर, बराहम का मतलब यानी हंगरी, भूखे। बुभुक्षितो बीइंग वेरी हंग्री। बुभुक्षितो का मतलब है बहुत भूखे। और वोर का मतलब है, इसमें जो वोर आया है, तौ तत्रम हत्वा चत्रो महामृगाना बराहम, बराह माने सुअर, बराहम प्रश्यम प्रसतम महारुरुम। ये रोरो जो शब्द आया है ये भी हिरन के लिए होता है। बराहम ये बोर, बराहम यानी वोर यानी सुअर। ऋष्यम, ये ऋष्यम जो शब्द आया है, ऋष्यम का मतलब है ये वाइट फुटेड मेल एंटीलोप यानी सफ़ेद टांगों वाला एंटीलोप मृग। और प्रस्थम स्पॉटेड डियर। प्रसतम जो शब्द आया, प्रसतम महारुरुम, ये जो होता है स्पॉटेड डियर, चितकबरा हिरन। महारुरुम, महारुरुम ये ग्रेट डियर विद ब्लैक यानी कलर के जो है महारुरुम, ये जो है काला कृष्ण मृग होता है, ग्रेट डियर विद ब्लैक। तो ये जो है देखिए क्या कहते हैं कि द संस्कृत वर्ड हत्वा आफ्टर किलिंग। हत्वा का मतलब है यहाँ दिया हुआ है तो तत्र हत्वा, ये जो है हत्वा का मतलब है आफ्टर किलिंग, मारने के बाद। बट इट इज रॉन्गली ट्रांसलेटेड। देखिए क्या किया इन्होंने लिखा है कि वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए, मृगया कहते हैं शिकार से, शिकार विनोद के लिए बराह, बराह तो दिया इसमें, ऋष्य, ऋष्य का मतलब हिरन बता ही दिया, प्रसत ये भी हिरन, और महारुरु ये भी हिरन, अलग अलग वैरायटी के। इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। ये जो है वाल्मीकि रामायण में दिया है। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र, देखिए अब वो तो मार लिए इतने वरा और वो, लेकिन यहाँ जो है मिस ट्रांसलेशन कर दिया आगे के श्लोक का। आदाय मेधम तुरतम बुभेक्षितो, तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल, अब ये जबरन घुसेड़ेगा, कहीं कंदमूल फल का जिक्र नहीं है, कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। अब बताइए इतने मृग मारे, वराह मारे, तो उनको फिर जो है कंदमूल यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये जो है मिस ट्रांसलेशन किया। सिमिलरली वर्ड मध्यम प्योर मीट ईयर बट इट इज रॉन्गली ट्रांसलेटेड एज कंदमूल फूल, यानी उसका जो है मेध्यम, मेध्यम का मतलब है प्योर मीट, और प्योर मीट को क्या कर दिया इन्होंने, कंदमूल फल। यहाँ पर आप मतलब जान के कर दिया कंदमूल फल, i.e. यानी फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स और फ्रूट्स एक्स्ट्रा। द इंटेंशनल मिस ट्रांसलेशन बाई गीता प्रेस गोरखपुर। अब मुझे तो नहीं मालूम ये गलत ट्रांसलेट क्यों किया गया, मतलब कंदमूल फूल फल है, फिर भी देखा जाए तो ये बोल रहा है ना कि जैसे फल को भूनना, तलना, ये करना, तो फल को ऐसा कौन खाता है, कोई उसको भुना जाता है फल को, ना तला जाता है। और वैसे भी पहले के ज़माने में हम देखेंगे ज़्यादातर जो आदिवासी होते थे तो ज़्यादातर वो नॉनवेज ही खाते थे जंगलों में, और क्या, फिर भी कुछ कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं है। सो गाइस ये था वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।